रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, मत बैठे थक कर मंजिल के मुसाफिर, एक दिन आप सभी को मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का आनंद भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप आज हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ये जो पास वाले घंटे दिखाई दे रही इसे जरूर दबाओ, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबको सबसे पहले मिलेगी और वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। अगर ये वीडियो आप हमारे अन्य सोशल मीडिया किसी भी प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो उसे भी फॉलो जरूर कर लेना, क्योंकि वहाँ भी मैं प्रतिदिन करंट अफेयर की वीडियो डेली अपलोड करता रहता हूँ। इसके अलावा एजुकेशन से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो अपने साथ शेयर करता रहता हूँ, तो उसे भी फॉलो जरूर करना। आइए दोस्तों, शुरुआत करते आज सेशन की। और आज है 28 सितंबर 2024 और टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर ये है हमारा 342। अगर आपने पिछले एक भी वीडियो नहीं देखे तो वो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर वो सभी भी वीडियो जरूर देख सकते हैं, क्योंकि उसमें मैंने अलग अलग मंथली प्लेलिस्ट बना रखी है, तो वहाँ पर भी आप जाकर उसे देख सकते हैं और उसके नोट्स बना सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो के अंदर मैं आपको विश्व, भारत और राजस्थान इन तीनों के करंट अफेयर पर बात करने वाले हैं, प्लस हम जो भी स्टैटिक जीके का पोर्शन होगा उसको भी शामिल करने वाले हैं। तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखना है और इसके नोट्स भी जरूर बना ले। आइए दोस्तों, स्वागत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में मूडीज जो कि एक रेटिंग देने वाली एजेंसी है, रेटिंग देने वाली एजेंसी के अनुसार भारत की ग्रोथ रेट कितनी रहने का अनुमान लगाया है। किसके द्वारा ये मूडीज है, जो कि एक एजेंसी है जिसके द्वारा जो भी किसी भी देश की जो भी ग्रोथ रहती है, उसकी जीडीपी रहती है, उसको मतलब रेटिंग दी जाती है कि इतनी रह सकती है जीडीपी। तो उसके अनुसार भारत की जीडीपी कितने रहने का अनुमान लगाया है। ऑप्शन ए है वो है 7.5%, ऑप्शन बी है 7.1%, ऑप्शन जो सी है वो है 8.1% और ऑप्शन जो डी है वो है 8.7%। तो कितना बताए हैं ग्रोथ रेट भारत की मूडीज के द्वारा, तो ये बताई गई है 7.1% रहने का अनुमान लगाया है मूडीज के द्वारा। ये समय समय पर चेंज होती रहती है, तो आपको जो भी करंट की लेटेस्ट है वो थोड़ी सी ध्यान रखना है। जब भी आप एग्जाम देने जाओ तो एक बार ये ग्रोथ रेट वाला क्वेश्चन देखकर जाना है। और इसके अलावा आज का दूसरा क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किसे ब्रिटेन के संसद द्वारा ग्लोबल प्रेसिडेंट्स अवार्ड दिया गया। तो आपको ये पता है कि ये ब्रिटेन की संसद द्वारा एक अवार्ड दिया जाता है जो कि ग्लोबली प्रेसिडेंट्स जो अवार्ड है वो दिया जाता है। तो हाल ही में एक भारतीय एक्टर को दिया गया है, तो किसे दिया गया है। ऑप्शन ए है वो है विनोद राय, ऑप्शन बी है विनोद बच्चन, ऑप्शन सी है विनोद शर्मा और ऑप्शन जो डी है वो विनोद सिंह। तो सभी ऑप्शन मैंने ऐसे लिए हैं कि आपको कंफ्यूजन ना हो, एग्जाम में भी ऐसे ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। विनोद बच्चन को हाल ही में ब्रिटेन संसद द्वारा ग्लोबल प्रेसिडेंट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और इनका संबंध किससे है, तो सिनेमा से है, ये भी आपको ध्यान रखना, सिनेमा से संबंधित है। और आज का तीसरा क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किस राज्य की एक जनजाति का नाम है जिसका नाम है मनकीडिया। मनकीडिया जनजाति को विशेष जनजाति समूह का दर्जा प्रदान किया गया है भारत सरकार द्वारा। तो आपको ये बताना है कि ये जो जनजाति है जिसका नाम है मनकीडिया जनजाति, ये किस राज्य में पाई जाती हैं। ऑप्शन ए है वो है बिहार, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है केरल और ऑप्शन जो डी है वो है उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। उड़ीसा में ये जनजाति पाई जाती है जिसे हाल ही में जो स्पेशल ट्राइब है या स्पेशल जनजाति का दर्जा दिया गया है भारत सरकार के द्वारा, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आपको एक आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वर्तमान में भारत के जो अल्पसंख्यक मंत्री और या जनजातीय मंत्री कौन है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाले हैं। और इसके अलावा उड़ीसा की बात करें तो इसकी राजधानी है वो है भुवनेश्वर और कलिंग स्टेडियम उड़ीसा के अंदर स्थित है, जो कि किससे संबंधित है, तो फुटबॉल से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा आपको है ना उड़ीसा के वर्तमान में कौन है राज्यपाल और वहाँ के कौन है मुख्यमंत्री, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाले हो। आज का चौथा क्वेश्चन है वो है, हाल ही में विश्व फेफड़ा दिवस तथा विश्व फार्मेस्ट दिवस, जिसे हम दवाइया दिवस भी कहते हैं, ये दोनों कब मनाया गया, क्योंकि ये दोनों एक ही दिन मनाए जाते हैं। तो मैंने एक ही क्वेश्चन के अंदर दोनों को साथ में शामिल कर लिया कि जो विश्व फेफड़ा दिवस और विश्व फार्मेस्ट दिवस ये कब मनाए जाते हैं। ऑप्शन ए है 26 सितंबर, ऑप्शन बी है वो है 24 सितंबर और ऑप्शन जो सी है वो है 25 सितंबर और जो ऑप्शन डी है वो है 27 सितंबर। तो ये कब मनाए जाते हैं दोनों दिवस, तो ये मनाए जाते हैं 25 सितंबर को। प्रतिवर्ष 25 सितंबर को मनाए जाते हैं विश्व फेफड़ा दिवस और विश्व फार्मेस्ट दिवस। दोनों ही किससे संबंधित है, तो आप सभी को पता होगा मेडिसिन से संबंधित हैं। और ये तो थे हमारे 4 क्वेश्चन जिसमें हमने जो कोई विश्व का संबंधित है उसे और भारत का करंट अफेयर शामिल किया है। अब ये हमारे जो एक स्पेशल क्वेश्चन आता है प्रतिदिन, ये आता है राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित।
क्योंकि ये कक्षा सभी जो राजस्थान प्रतियोगिता परीक्षा है उसके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली इतनी भी जितनी की जो भारत के अंदर जो प्रतियोगिता परीक्षा होती है उनके लिए भी। तो आज का 5 क्वेश्चन है वो है अटल भूजल योजना की जो परफॉर्मेंस इंडेक्स आई है उसमें राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है फॉर सीटी एग्जाम 12th लेवल के लिए, क्योंकि वो एक महीने में बाद होने वाला है। तो उसके लिए ये क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट होने वाला है कि हाल ही में जो अटल भूजल योजना है इसकी परफॉर्मेंस इंडेक्स रही है उसमें राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन ए है वो है 5वां, ऑप्शन बी है 6ठा, ऑप्शन सी है वो है दूसरा और ऑप्शन जो डी है वो है 7वां। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर जो बी राइट होगा। 6ठा स्थान मिला है राजस्थान को इस जो योजना है अटल भूजल योजना परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर। तो ये थे हमारे कुल आज 5 क्वेश्चन। कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर करें। कल फिर मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।